मुझे अब तक मुझे सेकंड टर्म हुआ, इतना शानदार बजट है कि मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। अपोजिशन का पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना शानदार बजट होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए कारगर साबित होगा, जिसमें स्कूली बच्चे, गरीब के बच्चे और हमारे सरकारी स्कूलों को हाईटेक करना, बिहार को मखाना इंडस्ट्री लगाने से लेके नए एयरपोर्ट, ग्रीन हरित एयरपोर्ट से लेके हर मतलब मुझे अब तक मुझे सेकंड टर्म हुआ, इतना शानदार बजट है कि मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं। गरीबों के लिए, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीयों के लिए, सभी के लिए बहुत टैक्स से लेके हर जगह पे बहुत कहीं पर भी बोझ नहीं आया, कहीं एक्स्ट्रा बोझ नहीं लादा गया। मैं साधुवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को कि क्या शानदार बजट पेश किया है। पूरे भारत को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का हर एक क्षेत्र का, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यूरिया से लेके एक चाहे बीज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा। बजट को लेकर के जो उत्साह हम जनता के बीच में देख रहे हैं वो बेमिसाल है। पहली बार इतना उत्साहित तरीके से लोग स्वागत किया है बजट को। मैं प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं और निर्मला सीतारमण जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत खूबसूरत बजट दिया है और चाहे किसान हो, मिडिल क्लास हो, गरीब हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी, एमएसएमई में जितने लोग लगे हुए हैं और दूर दराज के जितने भी लोग हैं, सबके लिए इतना शानदार बजट दिया है। अब इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे और भी पॉइंट वाइज, सेक्टर वाइज जो काम किए हैं। लेकिन पहला रिएक्शन ये है कि देश उत्साह से भर गया है इस बजट के आने के बाद। अपोजिशन का पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना शानदार बजट होगा। अभी सरकार है कि बिहार का बजट है, बिहार के लिए ज्यादा। अरे देश का बजट है तो देश में ही तो है ना बिहार। अगर बिहार को कुछ अच्छा चीज मिल रहा है तो देश के लिए ही तो है। ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तिलहन हो, विशेष रूप से तेल बिया हो, इसके उत्पादन कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इनकम टैक्स का एग्जम्पशन स्लैब जिस प्रकार से परिवर्तित किया गया है और 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये जो घोषणा है ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में साबित होगा। 7 लाख से सीधा 12 लाख का जंप। और मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 में मोदी सरकार ने ही 2.5 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट लेकर वो गए थे। वहां से लेकर अब 12 लाख तक का ये सफर हमारे मिडिल क्लास, सैलरीड और हमारे जो नए तरुण हैं, इनके लिए एक बहुत ही सुखकारी इस प्रकार का अनुभव होगा।